जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसपीएस सेंटर में। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं सभी बढ़िया होंगे। आज हम आपके लिए सीआरपीएफ की कुक ट्रेड्समैन की जो पोस्ट होती है उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। सीआरपीएफ या किसी अन्य डिपार्ट में आप कुक ट्रेड्समैन का जो पेपर होता है उसे अटेंड करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है, क्योंकि आज के वीडियो में आपके लिए वन शब्द वाला क्वेश्चन है, लेकिन आंसर आपको डीपली समझाया गया। आपको वहाँ पर एक शब्द में पूछ देते हैं, लेकिन आंसर आपको विस्तार में बताना होता है। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए। एंड अगर आपको इस सब का पीडीएफ चाहिए है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आपको इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगला क्वेश्चन है, क्या है अल्डेंटे? एक शब्द का क्वेश्चन है, आंसर आपको विस्तार से बताएंगे। अगर आप लोग जानते हैं अल्डेंटे क्या है तो जरूर से बताएं। तो आंसर है आपका, पास्ता के सही दान का वर्णन करने के लिए इतालवी तरीका। समझते चलिए तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें जो अपना पास्ता होता है, पास्ता के सही दान का वर्णन के लिए इतालवी तरीका, मतलब जो आपका पास्ता होता है उसे हम लोग इतालवी में अल्डेंटे बोलते हैं। क्लियर? आप लोग इसके बारे में थोड़ा और से जान लीजिए। तो आप लोग देख सकते हैं इतालवी शब्द अल्डेंटे का शाब्दिक रूप से दांत तक अनुवाद किया जाता है और पास्ता के सही दान का वर्णन करता है। मतलब वैसे ये जो अल्डेंटे है इसका शाब्दिक रूप है दांत, अनुवाद किया जाता है, लेकिन यहाँ पर पास्ता के दान का वर्णन के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके लिए अल डेंटे होने के लिए पास्ता बल्कि दृढ़ होना चाहिए, लेकिन निविदा, जो आपका पास्ता होना चाहिए वो दृढ़ होना चाहिए और निविदा होना चाहिए, तभी आप लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसका? अल डेंटे का। मतलब अल डेंटे शब्द का नाम ले सकते हैं, अन्यथा नहीं ले सकते हैं। क्लियर? जाना। अगला क्वेश्चन है, क्या है पसीना आना? रुकिए ज़रा। अपना जो बॉडी से पसीना निकलता है उसका यहाँ पर कोई भी रिलेशन नहीं है। आपको जितने भी शब्द यहाँ पर दिए जाएंगे वो सिर्फ कुकिंग से रिलेटेड हैं। तो आप लोग ये तो दिमाग से निकाल दीजिए कि पसीना आना, जो हम लोगों के बॉडी से पसीना आता है उसी को पूछा गया। आप लोग समझने के बाद ही आगे बढ़िएगा। तो आप लोग देख सकते हैं, धीमी आंच पर हल्का तलने के लिए, अगर आपसे कोई मतलब किस चीज़ को धीमी आंच पर हल्का तलें, जिसे हम लोग बोल सकते हैं पसीना आना। तो आप लोग देखिए, अगर कोई आपसे एक प्याज पीसने के लिए कहता है, आपको तलने के लिए नहीं बोला गया है, पीसने के लिए बोला गया है। अगर कोई आपसे एक प्याज पीसने के लिए कहता है तो इसका मतलब है कि इसे कम आंच पर बसा में पकाना है। मतलब जो आपका प्याज है उसे कम आंच पर बसा में पकाना है। प्याज अपने रस को छोड़ देगा जो बसा के साथ मिल जाएगा। अंत में यह बिल्कुल भी भूरा नहीं होगा, लेकिन पारभासी और नरम होगा। मतलब इसकी चटनी जैसी तो बन जाएगी, क्योंकि ये अपना पानी छोड़ देगा, और इसका रंग भूरा भी नहीं होगा, और ये पारभासी और नरम भी रहेगा। मतलब चटनी की तरह ही बन जाएगा। तो आप लोग समझ चुके होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, क्या है चखना? अब हम लोग कोई चीज़ टेस्ट करते हैं उसे चखना बोलते हैं, कभी कभार हम लोग बोलते हैं, लेकिन उसका यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है। आप लोग देख सकते हैं, पैन ड्रिपिंग या अनुभवी तरल पदार्थ के साथ, कोई चीज़ है आपकी जो पैन ड्रिपिंग या अनुभवी तरल पदार्थ के साथ है तो उसे हम लोग बोलते हैं चखना। विस्तार से समझिए। पकाते समय भोजन को गीला करना, मतलब किसी भी भोजन को आप पकाते हैं तो उसे गीला करें पकाते टाइम। उदाहरण के लिए मांस जैसे खाद्य पदार्थों को चखने का मतलब है नियमित रूप से इसे पैनड्रिपिंग, पिघला हुआ वसा या अन्य स्वादपूर्ण तरल पदार्थ के साथ चम्मच करना या ब्रश करना। विस्टिंग मांस को रसदार रखता है, स्वाद जोड़ता है और इसे ओवन में सूखने या जलने से रोकता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन आपको दिया गया, क्या है ब्लेंचिंग? ब्लेंचिंग से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आपको कराए हैं, तो आप लोग इतना तो जानते ही होंगे क्या है ब्लेंचिंग। तो आप लोगों ने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर से देखना, आपके लिए बहुत ही यूजफुल होंगी। तो आपका आंसर है, सब्जियों को उबलते पानी में,
अभी इतने से आपको क्लियर नहीं होगा, इसलिए सबका आपका डिटेल से लेकर आए हैं जिससे कि आपको समझ आ जाए। वैसे तो वन लाइन में आपको आंसर दे सकते हैं, लेकिन उससे आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए आपका संक्षिप्त में बताया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पूछा गया है क्या है ब्लैंचिंग। तो आंसर है सब्जियों को उबलते पानी में विस्तार से संक्षिप्त रूप से पकाना। ब्लैंचिंग का अर्थ है सब्जियों को ठंडे पानी में भुजाने से पहले उबलते पानी में कुछ समय के लिए पकाना ताकि खाना पकाने की प्रक्रिया को रोका जा सके। ब्लैंचिंग सुनिश्चित करता है कि अधिकांश खनिज, विटामिन और जीवित रंग नष्ट नहीं होते हैं। मतलब आपका जो ब्लैंचिंग करने से उसमें खनिज, विटामिन, जीवित रंग नष्ट नहीं होते हैं और यह कि कुछ सब्जियां अधिक आसानी से पचने योग्य होती हैं। मतलब इससे करने से, जो ब्लैंचिंग करने से कुछ सब्जियां अधिक आसानी से पचाई जा सकती हैं या पचाने योग्य हो जाती हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है क्या है ब्लाइंड बेकिंग। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो में कराया था, नहीं देखा है तो ज़रूर से देखें। तो आंसर है बिना फिलिंग के पाई क्रस्ट को बेक करना। तो आप लोगों को आंसर एक लाइन में दे सकते हैं, लेकिन आप लोगों को समझना है तो समझिए। बेकिंग ब्लाइंड का अर्थ है बिना किसी फिलिंग के पाई क्रस्ट या किसी अन्य प्रकार की पेस्ट्री को बेक करना। जो आप लोग बिना फिलिंग के पाई क्रस्ट एंड अन्य किसी पेस्ट्री को बेक करते हैं तो ऐसा क्यों करते हैं। तो इसका मतलब है या तो आप उसे गीला नहीं करना चाहते हैं या फिर फिलिंग को बेकिंग की आवश्यकता नहीं है। वेजिटेबल टॉर्ट या सेव पाई के लिए ये रेसिपी एक तकनीक का उपयोग करती है। आप अपने पेस्ट्री के आटे का एल्यूमिनियम फॉइल या चर्म पात्र कागज से ढककर और फिर पाई वेट या बेकिंग बीन से भरकर बेक कर सकते हैं। जो आप लोग अपना पेस्ट्री का आटा होता है एल्यूमिनियम फॉइल, उसे आप लोग चर्म पात्र से ढक सकते हैं, फिर उसमें आप पाई वेट या बेकिंग बीन्स भर सकते हैं, लेकिन फिर इन्हें बेक करने के बाद हटा दिया जाना चाहिए। अगर आप लोग उसे हटाओगे नहीं तो आप लोगों के वास्तविक वाले बेकिंग से ये अलग लगेंगे। वास्तविक भरे के साथ बदल दिया जाना चाहिए। मतलब आप लोग उसे हटाकर फिर वास्तविक मतलब जो असली है उसमें बदल दें। यही इसका पूरा विस्तार है। क्लियर। क्वेश्चन है क्या है एक पैपिलोट। तो आंसर है एक पेपर मार्शल में खाना पकाना। आपका जो पेपर मार्शल होता है उसमें खाना पकाना, अगर आप लोग एक पेपर मार्शल में खाना पकाते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं एन पैपिलोट। तो आप लोग समझिए फ्रेंच से व्युत्पन्न एन पैपिलोट का अर्थ है कागज में लिफाफा। इस तकनीक का उपयोग मछली, मांस, सब्जियों या यहाँ तक कि पनीर के लिए भी किया जा सकता है। इन पैपिलोट या बस तेल से सना हुआ चर्म पात्र कागज में भोजन लपेटना सामग्री के स्वाद को पार्सल के अंदर रहने देता है। हालांकि आपको इसे केवल मांस या मछली के छोटे टुकड़ों के साथ ही करना चाहिए, क्योंकि आप अपने भोजन को लपेटते समय तत्परता की जांच नहीं कर सकते हैं। क्लियर। मतलब जो आपका ये पेपर पार्सल वाला एंड पैपिलोट वाला कागज़ होता है उसमें आप लोग किसी भी चीज़ को पैक करते हैं तो उसका मतलब उसे खोल के जल्दी से नहीं देख सकते हैं। जब आप एक बार ओपन कर देंगे तो वो बंद नहीं होगा दोबारा से। तो आप लोग इसमें ज़्यादातर मछली या मांस का ही प्रयोग करते हैं। करने के लिए आप सब्जियों या पनीर का भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको बता दिया गया है मछली और मांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है खनन। तो आंसर है भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, भोजन को छोटा करना, यही खनन कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लो आप लोग। तो आंसर है आपका बता ही दिया है, लेकिन डीपली और समझिए। खनन करने का अर्थ है इसे बहुत छोटे टुकड़ों में काटना। यदि आप डाइसिंग कर रहे हो तो उससे भी छोटा काटें। अधिक समान रूप से कटे हुए टुकड़े प्राप्त करने के लिए आप लोग समझ सकते हैं कि कटे हुए टुकड़ों को प्राप्त करने के लिए आपको मांस की चक्की का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप नहीं उसका उठा पा रहे हैं या नहीं मिल रहा है तो आप लोग उसके टुकड़ों को प्राप्त करने के लिए मांस की चक्की का उपयोग कर सकते हैं। मीनिंग आपकी सब्जियों और मीट को मैरिनेट करने की और तेज़ी से पकाने की अनुमति देता है। ऐसा मतलब ये छोटे छोटे टुकड़े किए क्यों जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि खाना जल्दी से पक जाए, इसलिए। क्लियर। आई होप आज के सारे क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट रह गया है तो आप लोग कमेंट में बताना, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा।
और अभी तक आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर से देखना, उससे आपको ये वीडियो जल्दी समझ आएगी। और आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर ऑल पर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक आती रहे। वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।